हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो अंग्रेजों से आंख मिलाकर बात करे। मोहम्मद अली जिन्ना, वो डरता नहीं, झिकता नहीं, बिकता नहीं। हिंदुस्तान बरतानवी साम्राज्य के जेर असर एक बेचैन धड़कन की तरह धड़क रहा था। बाजारों में शोर था, गलियों में गुर्बत थी और स्टेशनों पर भाप पगलती रेलगाड़ियां थी। आजादी 1876 का कराची। समंदर की नमकीन हुआ में मलबारी जहाज झूमते थे और बंदरगाह के घंटे बजते थे। उन्हीं दिनों एक तंग गली के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, मगर लोगों की आंखों में उम्मीद की चिंगारियां भी झलक रही थी। कुछ बदलने वाला था, मगर कोई नहीं जानता था कि एक पतला, दराज कद, खामोश मगर फौलादी शख्सियत का इंसान आने वाला। ये लड़का आम नहीं, इसकी आंखों में आग है। जब ये स्कूल में दाखिल हुआ तो उस्ताद उसकी खामोशी, उसकी ज़हानत और उसकी मुशाहिदा करने की आदत से हैरान रह गए। वो ज्यादा नहीं बोलता था, मगर चंद बरस बाद वो इंग्लैंड गया। लंदन की बारिशों, फैक्ट्रियों के धुएं और अदालतों की संजीदा फजा ने इसके अंदर एक कानूनदान से बढ़कर एक रहनुमा को जन्म दिया। वो दिन रात कानून पढ़ता, अदालतों में बैठता। कानून ही कमजोर को ताकत देता है और ताकतवर की हद खींचता है। ये सोच उसकी जिंदगी का सुतून बन गई। जब जिन्ना बरसगीर वापस आया तो उसके अंदर एक नया जोश था। इसने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की क्योंकि वो एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हामी था। मगर जल्द ही उसने देखा कि इख्तिलाफात किस तरह बढ़ रहे हैं और ताकत चंद लीडरों के हाथ में है। हिंदू और मुसलमान बराबरी के हकूक में तकसीम होते जा रहे हैं। मुस्तकबिल में मुसलमानों के लिए जगह तंग होने वाली है। जिन्ना ने कहा, हमारे लिए अलग वतन। मैं हिंदुस्तान की आजादी चाहता हूँ, मगर ऐसी आजादी नहीं जिसमें मुसलमानों की आवाज दब जाए। हिंदुस्तान में हिंदू महासभा का असर बढ़ रहा था। मुसलमान खौफजदा थे। हर तरफ सवाल थे मगर जवाब कोई नहीं देता था। फिर एक दिन मुस्लिम लीग के एक रहनुमा ने हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो अंग्रेजों से आंख मिलाकर बात करे। मोहम्मद अली जिन्ना, वो डरता नहीं, झिकता नहीं, बिकता नहीं। और यूं 1913 में जनाह मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गया। 30 की दहाई तक वो हिंदुस्तान की सियासत की पहली सफ में आ चुका था, लेकिन अब उसका मकसद कुछ और था। मुसलमान एक कौम है और कौमें आजादी मांगती नहीं, ले लेती है। इंशाअल्लाह हम लेंगे। बन के रहेगा पाकिस्तान। मुकद्दर है पाकिस्तान। मगर कायदे आजम की जंग अनोखी थी। उसने ना तलवार उठाई, ना बंदूक चलाई, ना फौज बनाई। इसके हथियार थे दलील, कानून, किरदार और सच। हमने दुनिया के बड़े बड़े लीडर देखे हैं, मगर मोहम्मद अली जिन्ना जैसी फौलादी शख्सियत नहीं देखी। दुनिया जिन्ना को द मैन हु नेवर स्माइल्ड के। 1947 लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता, हर जगह आग लगी थी। हिंदू, सिख, मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मगर मैं मुसलसल कहता रहा, हमें नफरत नहीं, इंसाफ। पाकिस्तान अमन का मुल्क होगा। हम नफरतों से ऊपर उठकर जाएंगे। वाल आखिर 14 अगस्त 1947 की रात दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान तहरीक कामयाब हुई। पाकिस्तान वजूद में आ गया, वो मुल्क जो एक इंसान की हिम्मत, इखलास और लातब्दील अज़्म से पैदा हुआ। फातिह, मैं थक गया हूँ, मगर पाकिस्तान को अभी बहुत आगे जाना है। आपने हमें रास्ता दिखा दिया बाबा। जिन्ना, 11 सितंबर 1948 को वो दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन जाते जाते वो कौम के दिल में एक शमा रख गया, एक पैगाम जो आज भी जिंदा है। इत्तेहाद, और मुसलमानों को एक वतन दिया। कायदे आजम सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं थे, वो दुनिया की सियासी तारीख की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक है। उनकी जिंदगी खुद एक वर्ल्ड स्टोरी है और हर ये सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं, ये एक कौम के जन्म की कहानी है। ये इस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को बताया कि असूल की ताकत किसे कहते हैं, जिसने